हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर में देखो क्या है। सबसे पहले तो लेंचोज हाउस एंड क्रोप। कह रहे हैं लेंचो हैड इज लोनली हाउस इन द वैली। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स। कह रहे लेंचो का एक अकेला घर था इस वैली में, उस जगह, और वो जो जगह थी एक हिल के पास थी। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर उसका घर बना हुआ था। पूरी वहाँ से वैली दिखती थी। कह रहे फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स। तो वहाँ से रिवर भी दिखते थे और फील्ड भी दिखते थे। कह रहे लेंचो हैड अ गुड क्रॉप बट इट नीडेड रेन्स बैडली। कह रहे उसकी फसल तो अच्छी मतलब हो गई थी उस टाइम पे, बस उसको एक रेन की ज़रूरत थी थोड़ी सी। इट स्टार्ट रेनिंग। लेंचो सो द स्काई इन द नॉर्थ, इट हैड रेन क्लाउड्स, हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर। He told her that God willing it would rain. Soon big drops of rain began to fall. तो लेंचो ने नॉर्थ की तरफ, स्काई की तरफ देखा, नॉर्थ की ओर, और उसमें रेन क्लाउड्स भी थे, मतलब बारिश के बादल तो पूरे अच्छे से बने हुए थे उसमें। उस टाइम उसकी वाइफ जो थी डिनर प्रिपेयर कर रही थी, और उसने अपनी वाइफ को बोला कि देखो गॉड भी चाहते कि रेन होए। उसी टाइम रेन होना स्टार्ट हो गई। तो लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। ही वॉज वेरी ग्लैड। He said that the drops of the rain were new coins. तो लेंचो जो था वो अपने घर से बाहर निकला और उसने पूरी जो रेन थी उसको अच्छे तरीके से अपने ऊपर, और वो बहुत खुश था इस रेन के होने की वजह से, क्योंकि बस अब उसकी क्रॉप्स को रेन नहीं चाहिए थी थोड़ी सी, और उसकी क्रॉप जो थी बिल्कुल रेडी थी। तो उसने ड्रॉप्स ऑफ रेन को कंपेयर किया न्यू कॉइन से। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि जो ड्रॉप्स ऑफ रेन है वो उसकी फसल के लिए अच्छी थी। अगर उसकी फसल अच्छी होती है, क्रॉप अच्छी होती है, तो वो उसको जाके मार्केट में बेचेगा और उसके पास पैसे आने थे। लेकिन होता क्या है, हेल स्टॉर्म एंड लॉस देयर फ्रॉम। कह रहे बट सून द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर। द फील्ड बिकेम वाइट एज इफ इट कवर्ड विद सॉल्ट। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो बिकेम सैड। ही फेल्ट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर। ऑल्सो दे वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। तो एकदम से क्या होता है, वो जो रेन होनी स्टार्ट हुई थी वो एकदम से तूफ़ान का रूप ले लेती है, बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो एकदम से ना पूरे के पूरे फील्ड जो थे वो ऐसा लग रहा था किसी सॉल्ट से, नमक से कवर कर दिए गए हों। तो बिल्कुल फ्रेश जो थी उसके फील्ड्स के ऊपर बर्फ़ पड़ गई थी, और उसकी क्रॉप जो थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इस पे लेंचो जो था वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, और वो सोचता है कि अब तो इनको पूरा साल भूखा प्यासा ही रहना पड़ेगा, और इनके लिए नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी कोई सीड्स नहीं बचे थे। तो लेंचो राइट्स टू गॉड। अब उसके पास सिर्फ एक ही सहारा था, एक ही होप थी कि वो हेल्प ले गॉड से। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड। तो उसको एक चीज़ तो वो बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि कोई भी इंसान जो है वो भूख से कभी नहीं मरता। ठीक है, तो उसके पास एक ही रास्ता था कि वो गॉड से हेल्प मांगे। तो उसने क्या किया, द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। ही रोट अ लेटर टू द गॉड, सेंड हिम 100 pesos. ही रोट गॉड एज द एड्रेस। तो किसको भेजना था वो लेटर? गॉड को भेजना था। तो अब क्या हुआ कि संडे को उसने पोस्ट ऑफिस गया, और पोस्ट ऑफिस में उसने एक लेटर पोस्ट किया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि गॉड से उसने 100 pesos जो थे मांगे थे। ठीक है, उसमें ये लिखा था कि गॉड आप मेरी हेल्प करो और मेरे को 100 pesos दो, क्योंकि मेरी जो फसल है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, अब क्या होता है, पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फॉर लेंचो। तो एन एम्प्लॉई ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस। ही विश टू हैव सच अ फेथ इन गॉड। ही हैड एन आइडिया टू आंसर द लेटर। तो एक एम्प्लॉई ने क्या किया पोस्ट ऑफिस के, वो लेटर लेकर गया अपने पोस्ट मास्टर के पास, और पोस्ट मास्टर ने ये लेटर देखा और हंसा। वो हंसा क्यों? क्योंकि एड्रेस में क्या लिखा हुआ था कि ये लेटर किसको जाना है, गॉड के पास जाना है। तो ये देख के वो हंसा, और लेकिन वहीं पर ही वो कहता है कि ही विश टू हैव सच अ फेथ इन द गॉड। तो पोस्ट मास्टर कहता है कि बिलीफ तो ऐसा होना चाहिए जैसे लेंचो का था गॉड में। तो पोस्ट मास्टर को आइडिया आया कि इतना इसका बिलीफ है गॉड में, तो इसको टूटने नहीं देना चाहिए। तो उसको आइडिया आया कि इस लेटर का हम आंसर करते हैं। आंसर कैसे हुआ उसका देखो। But reading it, he found that the writer needed money. It was to keep the faith of the writer, so he asked all his friends and employees to give some money. तो उसको आइडिया आया कि इस लेटर का आंसर किया जाए, और उसने डिसाइड किया कि अपने साथ वाले सारे जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, उनसे ना पैसे थोड़े थोड़े लिए एक चैरिटी के नाते। तो सबसे पैसे इकट्ठे करके उसको भेज दिए। मनी सेंड टू लेंचो।
द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos. दिस वे put the money in an envelope and addressed it to Lencho. He wrote a single word on it, God as a signature. तो उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने सारे पैसे इकट्ठे किए, बस पैसे इकट्ठे करके उसके पास सिर्फ 70 पैसे जो थे इकट्ठे हुए। लेंचो ने मांगे थे 100 पैसोस, तो 70 पैसोस इकट्ठे करके उसने एनवेलप में डाल दिए और गॉड एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर में गॉड लिख के पोस्ट मास्टर ने सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर में गॉड लिख के वापस लेंचो को पोस्ट कर दिया। लेंचो रिसीव्स द मनी, अब लेंचो को पैसे मिल जाते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, ही वाज गिवन दैट लेटर। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग दैट मनी, ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। तो अगले संडे उसके लेटर का जवाब आना था, तो जवाब लेने के लिए वो फिर से पोस्ट ऑफिस गया। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से उन्होंने पूछा कि क्या कोई मेरे नाम का लेटर आया है, तो उन्होंने बोला हाँ आया है। तो लेंचो ने बोला कि मेरे को लेटर दे दो। जैसे ही लेंचो ने वो लेटर खोला तो उसको वैसे भी कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ देख के, क्योंकि उसको बिलीव तो था ही कि उसको पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन उसको सरप्राइज़ नहीं हुआ, उसकी जगह उसको एंग्री हो गया, वो गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों हुआ? व्हेन ही काउंटेड द मनी ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। जब उसने पैसे गिनना स्टार्ट किया, जब उसने पैसे गिने तो वो कहता है कि गॉड ऐसी गलती कैसे कर सकता है। तो क्या गलती थी वो? Lencho's letter to God calls post office employees crooks. Immediately, Lencho wrote another letter to God. He puts it into the mailbox. The postmaster opened it. Lencho had written in it that the letter he had received only 70 pesos. तो उसी टाइम उसने पैसे गिनने के साथ ही एक और लेटर लिखा गॉड को कि आपने जो है पैसे वो सही से नहीं भेजे, आपने सिर्फ 70 पैसोस भेजे हैं। तो पोस्ट मास्टर ने ये चीज़ लेटर खोल के पढ़ ली थी, but he had asked for 100 pesos. He asked God to send him the rest, but God should not send it through mail. It was because the post office employees were crooks. तो देखो ये सारी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं लेटर में कि मैंने आपसे 100 पैसोस मांगे थे, आपने मेरे को 70 दिए, तो बाकी के पैसे भी आप मेरे को प्लीज़ जल्दी से जल्दी भेजो, और इस बार मेल से मत भेजना, इस बार मेरे को डायरेक्ट मेरे घर पे भेजना, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो क्रूक्स हैं, क्रूक्स मतलब चोर हैं। तो इसको लगता है, लेंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इसके पैसे चोरी करे हैं, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्लीज़ कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड जो स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।